बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट की बातें। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन लचर रहा और उसे शर्मनाक हार मिली। न्यूजीलैंड ने उसे 8 विकेट से हराया, जबकि बारिश ने भी खेला किया था। बारिश अगर न हुई होती तो शायद मैच 3-4 दिन में खत्म हो गया होता। लेकिन मैच छठे दिन, जो कि रिजर्व डे था, आयोजकों ने इसी वजह से छठे दिन या रिजर्व डे को रखा था कि अगर बारिश वगैरह होती है तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाए। और छठे दिन भारत के पास मैच बचाने का मौका था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाई। बल्लेबाजों की खामियां उजागर हुई और कप्तान विराट कोहली की नाकाबिलियत। मैदान पर सिर्फ एग्रेशन से मैच नहीं जीते जाते। कोहली को ये बात जितनी जल्द समझ में आ जाए उनके लिए भी अच्छा है और भारतीय टीम के लिए भी। बादब बामुलाहजा में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश और भी है कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा और इतिहास रचते हुए भारत को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर भारत ने जो लक्ष्य दिया था उसे हासिल कर लिया। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए महज 139 रनों का लक्ष्य दिया था। आखिरी दिन अगर 5-10 ओवर और खेल लेती भारतीय टीम और 10-20 और रन जुट गए होते तो शायद भारतीय टीम संयुक्त विजेता बनती। लेकिन भारतीय बल्लेबाज तू चल मैं आया की तरह क्रीज पे गए और फिर पवेलियन लौटे। न कोहली चले, न रोहित चले, न जिनके रहाणे, न चेतेश्वर पुजारा। ऋषभ पंत ने भी अपना विकेट फेंका जिस तरह से गवाया। दरअसल T20 का खुमार भारतीय खिलाड़ियों पे हावी है और ये टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखने को मिला। तो 139 रनों का लक्ष्य 2 विकेट हासिल कर जीत लिया। केन विलियमसन ने कप्तानी पारी खेली। पहली पारी में भी उन्होंने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, हालांकि उनके सलामी बल्लेबाज ने शतक ठोका था, लेकिन दूसरे बड़ा स्कोर विलियमसन का रहा। और उन्होंने जिस तरह टेम्परामेंट दिखाया क्रीज पे, खासकर दूसरी पारी में जब 2 विकेट गिर गए थे और भारत लगा था कि मैच में वापसी करेगा, लेकिन विलियमसन ने अपने टेम्परामेंट, अपने प्रदर्शन से न सिर्फ न्यूजीलैंड को यह ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि कोहली और कंपनी को बताया भी कि बल्लेबाजी किस तरह से की जाती है। इसके अलावा रॉस टेलर ने 47 रन बनाए और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। 144 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड ने सबसे बड़ा खिताब जीतकर इतिहास रचा, इतिहास लिखा। पिछले साल 2019 के विश्व चैंपियनशिप में, वनडे चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड बदकिस्मत रही थी, इंग्लैंड के हाथों हार गई, वो भी बाउंड्री वगैरह के नियमों के वजह से, खेल प्रदर्शन के हिसाब से नहीं। लेकिन उसने अब टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हार को कई वजह रही। एक तो फाइनल के दिन रॉस टेलर का कैच टपकाना, जब 60 रन दूर थी न्यूजीलैंड की टीम, वो भी महंगा पड़ा। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप में जो कई खामियां जो दिखाई गई, प्लेइंग 11 बड़ी वजह रही इस भारतीय टीम को हार की। गलत चुनाव रहा प्लेइंग 11 का। टेस्ट की टीम जो खेलने उतरी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें 2 स्पिनर भारतीयों ने रखा और एक तेज गेंदबाज की कमी बार बार खिले। भुवनेश्वर कुमार की बात हो रही है,
क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग जो दोनों स्विंग गेंदबाज को इस टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल के लिए टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। अगर वो नहीं थे तो फिर मोहम्मद सिराज गए थे इंग्लैंड, उन्हें पता नहीं क्यों बेंच पे बाहर बैठा कर रखा गया, क्योंकि बुमराह बेरंग दिखाई दिए पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी। हालांकि कैच जरूर छूटा दूसरी पारी में उनकी गेंद पे, लेकिन बुरी तरह मायूस किया है। और ये तेज गेंदबाज, सिर्फ 3 तेज गेंदबाज लेकर उतरना बड़ी भूल रही। न्यूजीलैंड ने जहाँ टीम में जेमिसन, सऊदी और वैगनर जैसे तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी थी और भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने उनके सामने टेक दिए, वही उछाल लेती पीछे और भारत की कमजोरी बार बार उजागर हुई। भारत के खिलाफ ऐतिहासिक फाइनल में न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में एक भी स्पिनर को शामिल नहीं किया था। इससे समझा जा सकता है कि वो किस माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरे थे। वो जीत की ललक और जीत हासिल करने के लिए उतरे थे। लेकिन इस भारतीय टीम को अगर आप खेलते हुए देखे होंगे मैदान पर जिस तरह का उनका प्रदर्शन है, उसे देखकर नहीं लगा कि वो बहुत उस जोश उस जज्बे के साथ उतरे। हाँ ठीक है कि कई बार विराट कोहली अतिरिक्त कुछ करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। हाँ वो एग्रेशन भद्दा मजाक ही ज्यादा लगता है। एग्रेशन दिखाए लेकिन एग्रेशन के साथ खेल भी दिखाए, ये जरूरी है। विराट कोहली या फिर रहाणे सभी ने मायूस किया। रोहित शर्मा को दोनों पारियों में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। विराट कोहली ने पहली पारी में जरूर 44 रन बनाए, लेकिन स्विंग खाती गेंदों पर वे भी बेबस मजबूर नजर आए। वो उनकी कमजोरी है। जेमसन ने उन्हें दोनों पारियों में आउट किया, इन स्विंग और आउट स्विंग पर उन्हें पैवेलियन का रास्ता दिखाया। भारत की नई दीवार पुजारा, चेतेश्वर पुजारा को कहा जाता है कि भारत की नई दीवार, लेकिन वे भी ढह गए। चैंपियनशिप के फाइनल में उनके बल्ले से भी रन नहीं निकला। हालांकि ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है। दोनों पारी में पुजारा फ्लॉप रहे। यही नहीं, उन्होंने दूसरी पारी में रॉस टेलर का कैच भी स्लिप में टपकाया। सही मायने में भारतीय बल्लेबाज कीवी तेज गेंदबाजों के सामने बौने साबित हुए। न एग्रेशन था, न टेम्परामेंट था, न डिफेंस था, और न ही वो एक रनों की भूख किसी भी बल्लेबाज में दिखाई दी। ऐतिहासिक टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेले। ये भी एक बड़ी वजह रही हार की। प्रैक्टिस मैच हो जाते तो शायद फाइनल में इस तरह का नतीजा नहीं आता। हालांकि भारतीय टीम खिलाड़ियों ने आपस में इंट्रा स्क्वाड मैच जरूर खेला था, लेकिन उस अभ्यास मैच का भारतीय टीम को फाइनल में कोई फायदा नहीं मिला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जसप्रीत बुमराह कीवी बल्लेबाजों के लिए बेअसर रहे। पहली पारी में बुमराह ने 26 ओवरों की गेंदबाजी की, लेकिन एक भी विकेट नहीं लिया। और दूसरी पारी में तो वो बेरंग नजर दिखाई दी। न उनकी गेंदबाजी में लय था, न वो तेजी, न वो चाल, न वो मारक क्षमता जो गेंदबाजों में होती है वो था। लेकिन कोई बात नहीं दिखाई दी जिसे लेकर जसप्रीत बुमराह की बात करें। उनकी गेंदबाजों में न वैसी धार भी नहीं दिखाई दी, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खेलने में आसानी हुई। उन्होंने किसी तरह की परेशानी नहीं बल्लेबाजों को नहीं डाली। ले दे के कुछ अश्विन ने जरूर उन्हें परेशान किया, और पहली पारी में कमाल की गेंदबाजी तो मोहम्मद शमी की रही, जिनकी वजह से भारत ने मैच में वापसी की। बुमराह का न चल पाना भी भारत के हार का एक वजह रही। कीवी टीम की पहली पारी के आखिरी 4 टेलंडरों ने यानी कुछल्ले बल्लेबाजों ने, इसमें केन विलियमसन भी शामिल है, उन्होंने अपने कुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर जब 6 विकेट निकल गए थे तब करीब 87 रन जोड़ लिए, और ये 87 रन भारत पर भारी पड़े और मैच को लगभग न्यूजीलैंड को मैं अपर हैंड कर दिया। एक तरफ जहां न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर उस पर 162 रन गंवा दिए थे, और लगा था कि अब भारत जिसने पहली पारी में 217 रन बनाए थे, शायद न्यूजीलैंड उससे पार नहीं कर पाए। लेकिन केन विलियमसन एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने फिर बाकी के 3 बल्लेबाजों के साथ मिलकर और बाकी दूसरे बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को या अपनी कीवी पारी को आगे बढ़ाए और 87 रन और जोड़े, और इसकी वजह से न्यूजीलैंड को 249 रन पहली पारी जब आउट हुई
तो 249 रनों पर उनकी पारी सिमटी और 32 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई थी, और यही बढ़त उन्हें टेस्ट चैंपियन बनाने में मददगार साबित हुआ। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे टेस्ट चैंपियनशिप में देखा जाए तो भारत की न बल्लेबाजी चली, न गेंदबाजों ने बहुत बड़ा कोई कमाल दिखाया। शमी ने जरूर कुछ कमाल दिखाया, ईशांत शर्मा भी दूसरी पारी में बेरंग रहे, ऑफ स्टंप के बाहर ही ज्यादातर गेंद करते रहे। जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए वो गेंदबाजी उन्होंने नहीं की। और अगर कहा जा सकता है कि ये कोहली की कप्तानी में आईसीसी टूर्नामेंट में ये लगातार चौथी डिफीट है, चौथी हार है। चैंपियंस ट्रॉफी हारा भारत, T20 वर्ल्ड कप हारा, फिर विश्व कप 50 ओवरों का जब वो भारतीय टीम हारी, और अब टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहा जा रहा है कि वो कोहली सबसे बेहतरीन कप्तान है, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन हर बड़े मौके पर कोहली के बल्ले से रन नहीं निकले हैं, ये भी सच है। और फिर रवि शास्त्री का क्या कहना, उनके शानदार कारनामे को हम लगातार याद करते रहेंगे, उनके गुणगान करते रहेंगे। भले हम टेस्ट चैंपियनशिप ना जीते, चैंपियंस ट्रॉफी ना जीते, T20 चैंपियन ना बने, वनडे के चैंपियन ना बने, लेकिन सर्वकालिक बेहतरीन कोच रवि शास्त्री बने रहेंगे, क्योंकि आईसीसी मेहरबान तो रवि शास्त्री पहलवान।